मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 5 साल की HIV OCD 100% हुई ठीक, वो भी बिना दवाई, मात्र 2 ही दिन में। कैसे OCD बिना दवाई मात्र 2 ही दिन में ठीक हो सकती है, ये आप जानेंगे चित्रसेन जी से। चित्रसेन जी 2 दिन पहले आए थे और इनको HIV से डर लगता था। ये खून देख लें, किसी का थूक गिर जाए, HIV पॉजिटिव बंदे के संपर्क में आ जाए। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रिगर इनके थे, जैसे शार्प ऑब्जेक्ट है, कंडोम है, और भी बहुत सारे थे। अब सबसे ये आजाद हो चुके हैं। तो कैसे ये आजाद हुए, ये खुद चित्रसेन जी बताएंगे। चित्रसेन जी, जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप 100% रिकवर हुए। जी सर। तो सबसे पहले व्यूवर को आप ये बताएं कि आपकी HIV से डरने की बीमारी कितने साल की थी? ये लगभग ऑलमोस्ट 5 साल हो रहा है। अच्छा, ऑलमोस्ट 5 साल। हाँ, 5 साल तो ऊपर ही हो रहा होगा। जी। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। इनको चिंता की भी बीमारी थी, बीमारी की भी चिंता थी। जी तो आपको पता था कि आप HIV से खाम खा डर रहे हैं? जी। जी, ये आपको पता था। तो आपके क्या क्या लक्षण थे, क्या क्या सिम्टम थे, एक बार वो भी व्यूअर को जरूर बता दें। हाथ धुलना, थूक दिख के डर जाना, हाँ। ब्लड से डरना, सबको शक करना, शक की निगाह से देखना कि ये HIV पॉजिटिव तो नहीं है। तो नहीं है। जी। तो फिर और आप अपने आप को प्रोटेक्ट हर चीज से करना, HIV से प्रोटेक्ट करते थे? मतलब हाँ, हर चीज में वही ढूंढना। जी। आपके अंदर ये HIV का भूत कैसे ब्लड लगने। ब्लड लगा, तो वो घटना भी बता दीजिए, कैसे शुरुआत हुई इसकी? इसकी शुरुआत तो बहुत मतलब 5 साल पहले हुई थी। ब्लड जी। लगा हुआ था तो पहले इग्नोर कर दिया था। जी। बाद में जब बीमार पड़े तो उस बीमारी में मैंने यूट्यूब की वीडियो देख लिया। हाँ, आपकी बीमारी की जड़ थी यूट्यूब वीडियोस। जी। तो वो कहीं ना कहीं शक अंदर पैदा कर दिया जी। कि कहीं इससे तो नहीं। साल भर ऐसे चलता रहा, फिर टेस्ट कराया। फिर टेस्ट कराने के बाद सब नॉर्मल था। फिर एक एक्सपोजर, मतलब रॉड वगैरह, जिम जाते थे तो जिम का केबल लग गया था, तो वहां दिए हुआ किसी और को भी लगा होगा, मुझे भी लगा होगा, ये दिमाग में स्ट्राइक हुआ। जी। उसके अगले दिन से हर चीज में, मतलब, और यूट्यूब पे जो वीडियो देखा था वो भी स्ट्राइक हो गया जी। कि पानी से पी, झूठा से, वो भी मन में आ गया। तो हर चीज से डरने लगा था। फिर काउंसलिंग कराई कि थूक से नहीं पड़ता, लेकिन फिर बाद में और ये बढ़ता गया। जी। जी। बढ़ता ही गया। जी। जी। मतलब डर डर के एक तरीके से जीना। सब भी भीड़ भाड़ इलाकों में, मतलब ज्यादा गेट टुगेदर नहीं होना, अवॉइड करना। आप गूगल बाबा और यूट्यूब के हाँ। बहुत बड़े पुजारी बन गए थे। जी। वहीं से वेरीफाई करते थे? जी, वही वेरीफाई करता था। और डॉक्टर से, डॉक्टर भी मतलब बता के, या तो मुझसे इरिटेट हो गया, ये जो भी समझिए। जी। कि है कुछ नहीं, इसलिए बार बार ये परेशान हो रहा है। जी। तो यहाँ 2 दिन आए, आपने 2 दिन में ऐसा क्या सीखा कि आप रिकवर हो गए? मतलब जो चीजों से डर था, एक तरह से मैं ये कहूंगा, जो काउंसलिंग का बेटर तरीका होता है वो आपने बताया मुझे। जी। जो जो डॉक्टर पास शायद समय नहीं होता है, वो 2 4 5 मिनट देते हैं। 2 3 दिन में मुझे अपने हर चीज लिख के, जो ऑब्सेशन डिसऑर्डर या आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं OCD, ओवर थिंकिंग के बारे में हर चीज बताया और प्रैक्टिकल कराए। प्रैक्टिकल में क्या क्या हुआ आपके साथ? प्रैक्टिकल में एक तो जो आपने नाव की दुकान में यूज ब्लड से खुद बनवाया और वहाँ ब्लड जाके, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ ब्लड निकलवा के लगवाया हाथ। पहले अपने हाथ में लिया, फिर मेरे हाथ मिलाया। हाँ। तो आप तो ब्लड से बहुत डर रहे थे। हाँ, ब्लड तो थोड़ा देख कर डर लगता ही है सर। तो आप हाथ में भी लिया था? हाँ, लिया था, लेकिन ब्लड देख के, खून देख के थोड़ा दिमाग चकरा जाता है। हाँ। लेकिन अब भागे नहीं आप? भागे नहीं, लेकिन थोड़ा तो ब्लड से तो थोड़ा, वो तो आपके अंदर अचेतन मन में कंडीशनिंग है ना, उसके कारण है। जी। लेकिन आप रिकवर हो गए? जी, ये था है कि जो चीजों से मैं डरता था, जी। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। वेरी गुड।
मतलब कहीं ना कहीं अब क्योंकि आदत बनी हुई धुलने वगैरह वाली ये वाली, तो एक होता है ना कि अपने आप ही कोई चीज आती है या बैट पे गेंद आ रही है तो किधर खेलना है, हम्म। तो वहां पे खेलने की जगह मैं रुक जाता था, हम्म। फ्रीज हो जाते थे। फ्रीज हो जाता था। तब मुझे पता है किधर इसे ड्राइव करना है। वेरी गुड। तो 2 दिन के दौरान क्या आपको बेहतरीन बात लगी, क्या कुछ ऐसा लगा जो बहुत अच्छा लगा? बेहतरीन यही लगा कि जो आपका बताने का तरीका है वो सबसे अलग हट के है। उस तरीके में क्या अलग नजर आया? उस तरीके में ये नजर आया कि आपने प्रॉपर जो चीज से डर है उसकी काउंसलिंग करी, उसे हर चीजों से बताया कि इससे नहीं होता है, विद इन सेकंड में ये मतलब जो जानकारी। अब मैं तो के लिए यूट्यूब और गूगल बाबा का फैन हो चुका था, हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे तो तरह तरह के डले हुए वीडियो, तो वहाँ कोई कहता है 25 सेकंड, कोई कहता है 45, कोई कंडीशनल बताता है, तो कहीं बड़ा कंफ्यूजिंग था। हम्म। तो आपने जो बताया उस टॉपिक्स को लेके या जो मेरी प्रॉब्लम है लेके आपने बताया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कि ये जब हवा में रहता ही नहीं तो इससे बिना फर्जी या ब्लड हो या थूक हो, सलाइवा हो, वीर हो, ये आपने प्रॉब्लम जो बताई कि रहते हैं विद इन सेकंड मर जाता है। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि और भी जैसे ट्रिगर स्टार्ट हो गए थे, ब्लड से ये तो नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो भी ट्रिगर हो सकता था। तो वो भी आपने बताया कि एवरेज मतलब कुछ भी हो, ब्लड बाहर एयर में आया तो कुछ होना नहीं उससे, फर्जी में एक टेंशन है और एक वहम है। वेरी गुड। चलिए, आपकी परेशानी दूर हुई। जी सर। हजारों लाखों HIV OCD से ग्रसित युवा हैं। बहुत से मेंटली हैरेस होते होंगे, मतलब एक तो ये जो तय है लोग अपने करेक्टर जस्टिफाई होने लगता है, ऐसी हाँ। चीज है, तो कुछ लोग इसी से डर जाते हैं। मैं भी पहले बोल नहीं पाया, शायद इसी वजह, नहीं तो और पहले मैं सही हो गया होता, इतना ज्यादा वो होता ही नहीं। आज भी बहुत सारे हाँ। ऐसे हैं जो घर में नहीं बताते हैं, इसीलिए वो ठगी का शिकार ज्यादा होते हैं। जी। उनको बदनामी का डर लगता है। जी, मतलब समाज में धारणा ऐसी है, प्लस एक ही वर्ड है ना, लाइलाज। हम्म। भले हमें जीना कई साल है, उसके भी हो भी जाएगा तभी आदमी जिएगा, लेकिन वो कहीं माइंड में क्लिक पीस कर ऑफ जाता माइंड है। नहीं रहता है, वो स्ट्राइक कर दिया है तो एक बना रहता है मन में। मैं जो ओसीडी के पेशेंट ऑप्शन यही कहना चाहूंगा कि आप बेटर डॉक्टर या अच्छे काउंसलर से मिलिए, जैसे कि राजेंद्र सर हैं, इनसे कांटेक्ट करिए, सही जगह जाइए और इसमें डीले ना करिए। जी, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। जितना डीले करेंगे आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, आप अपने कैरियर या मतलब फैमिली हर इशू को आप इसे अपने ही में परेशान रहेंगे तो दूसरों को क्या सॉल्व करेंगे, आपका जीवन खुद ही नरक हो जाएगा। बहुत चीजें हैं, मतलब आप आदमी पल पल मरता है, जिसके लिए मेंटली जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेशर से ज्यादा होता है। बहुत इसलिए बेहतरीन बात कही। इसलिए वो चारों टाइम आपके दिमाग में नाचता रहता है, मतलब एक काम करेंगे तो बीत जाएगा, उससे फ्री होंगे कि आपका प्रेशर मेंटली बना हो तो फिर वही चालू हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप दिन भर बिजी रहेंगे, खाली होंगे, सोने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ये मतलब वही कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है, बिल्कुल ये वही है। तो इसमें मैं तो यही कहूंगा कि डीले बिल्कुल भी ना करें, सर से मिलें या मतलब इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। और मैं तो ये कहूंगा यूट्यूब और ये गूगल पे तो बिल्कुल भी ना जाएं, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी 100% मैं गारंटी लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे सबके लक्षण और सिम्टम सभी के, चाहे जो बीमारी लिए, अब खांसी जुकाम आता है या फीवर भी आता है, सबका सिम्टम मलेरिया का सबका सब सेम ही है। अब बड़ी बीमारी तो छोड़िए, और आप अगर कुछ हुआ रहेगा आपका वैसे इंस्टेंट साथ, तो आप उसी से कनेक्ट कर लेंगे और वही आप जोड़ लेंगे, अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समय खपाएंगे और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं तो हाथ धुलता हूँ और बहुत से लोग हैं पता नहीं क्या करते होंगे,
वो बार बार टेस्ट भी करवाते हैं, हाँ, बार बार क्लिनिक जाते हैं, कुछ बहुत लोग से हाथ लोग धोने लग जाते हैं। हर महीने टेस्ट कराते होंगे वो, ऐसे भी लोग हाँ, होंगे। मुझे जानकारी वो तो नहीं। अपना अपने साथी का जिससे एक्सपोजर कर लें सबका टेस्ट करवा देते हैं। हाँ, तो इसे अपने से सॉल्व करने की मैं तो कहूँगा कोशिश मत करिए। अगर आपको मतलब ये वहम क्रिएट हो जाता है माइंड में, तो तुरंत डॉक्टर या जैसे सर हैं, अर्जेंट सर हैं, इनसे संपर्क करिए। अपने से सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश न करिए, नहीं तो आप उलझते जाएंगे। और खासकर मेरी राय यही है कि यूट्यूब और इस पे मत जाइए। वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बेकार भी लोग हैं, वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। कि मैंने तो फर्स्ट टाइम जो वीडियो देखा था उसमें तो जूठा पानी से कोई बता दिया था, मुझे तुरंत तो नहीं हुआ था। लेकिन जब दोबारा वो रॉड लग गई थी तो मैं सोचा वो रॉड किसी और को लगी, तो फिर मेरे दिमाग में वो सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, मेरे अंदर भय स्टार्ट हो गया। मैं यही कहूँगा कि इसमें लापरवाही मत करिए। जो भी प्रॉब्लम है तुरंत डॉक्टर या जैसे राजेंद्र सर हैं, इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट हैं। अब इनकी लैंग्वेज में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट ही बोलते हैं या जो भी, तो सबसे बेटर यही होगा। अपने सॉल्व करेंगे तो मेरा मानना है अगर वहम क्रिएट हो गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना आप अपना दिमाग लगा लें। जब तक आप सही जगह या सही डॉक्टर या सही साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, आप उलझ जाएंगे। गूगल आप सर्च करेंगे, हर चीज़ कंडीशनल है वहाँ पे तो मतलब जो नहीं होता वो भी कंडीशन उसमें अटैच कर देगी, हाँ हो सकता है। तो अब हो सकता है तो वही वाला होता है ना कि हम तो डरे हुए हैं, हम तो अपने को आपको हो सकता ही में जोड़ लेंगे। अब तो इस तरह प्रॉब्लम जो भी है राजेंद्र सर से मिलिए, तो उन्होंने मेरे उस मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक नया जीवन दे दिया है। कि जो प्रॉब्लम मैं झेल रहा था उसमें बहुत चीजें, सुसाइड का भी मन होता है आदमी का, कुछ लोग झेल जाते हैं। बहुत से ऐसे होंगे जिनमें प्रॉब्लम नहीं बता पाते होंगे, सुसाइड भी कर लेते होंगे, मुझे तो ऐसा भी लगता है और होता भी होगा। जी, आपने बहुत कीमती बातें बताई हैं। अंत में 2 शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे? वही सर आपका डायलॉग। हाँ, बोल दीजिए, पहले आप बोल दीजिए। हाँ, मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो हर रोज है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर हर रोज है।